गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में सबसे बली भाव, सबसे प्रभावशाली भाव, सबसे मजबूत भाव, दशम भाव के बारे में मैं आज आपको कुछ जानकारी दे रही हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको दशमेश का 12वें भाव में उपस्थिति के फल के बारे में जानकारी दूंगी। तो आज आपको मैं दशमेश के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि दसवें का स्वामी आपका कहाँ बैठा है। और आपका दशमेश, दशम ये कर्म भाव होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल पावा। तो जो कर्म जो होता है वो यहाँ से देखा जाता है आपका किस प्रकार का कर्म होगा। तो कर्म आपके कई प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए कर्म भाव को 5 ग्रह इसके कारक होते हैं। शनि, सूर्य, गुरु, शुक्र और मंगल, सूर्य, ये सब इस भाव के कारक होते हैं। तो क्योंकि आपका कार्य किसी तरीके का हो सकता है। आप छोटा काम भी कर सकते हैं, राज सत्ता पे बैठे हुए हैं वो भी आपका कर्म है, आप किसी सेवा कर रहे हैं वो भी कर्म है। तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार से कर्म हमारे जीवन में, जिसको जो कर्म मिला है वो कर्म वो निभा रहा है। तो कर्म से हमारा जीवन बना हुआ है। हम किस कर्म, कौन सा कर्म करेंगे, ये हमारा दशमेश निर्धारित करता है। और दशमेश की स्थिति देख करके हम बता सकते हैं कि आपका कर्म कितना अच्छा होगा। आप गलत तरीके से पैसा कमाएंगे कि आपका धर्म के से पैसा आएगा, आप अर्थ से पैसा कमाएंगे, किस प्रकार से आपकी आमदनी होगी, कौन सा आपका व्यवसाय होगा, ये सब दशमेश से जानकारी होती है। तो दशमेश का ये 10वां भाव जो है, अगर ये खाली है तो अच्छा नहीं होता है। इसमें कोई ग्रह होना चाहिए, क्योंकि ये घर है। यदि दशमेश का स्वामी दशम में बैठा हो, अपने ही घर में बैठा हो, अपना मालिक अपने घर में बैठा है, स्वामी अपने घर में बैठा है, और यहाँ पे कोई और ग्रह आकर बैठ जाए, तो ये जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे शनि बैठा हो तो वो उस घर का मालिक हुआ। यहाँ पे आपका सूर्य बैठ जाए, आपका गुरु बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, तो ये किराएदार हुए, वो किराएदार के रूप में यहाँ बैठने आए हैं। और यदि दशमेश कहीं से इसको दृष्टि दे रहा हो, शनि कहीं बैठा हो, यहाँ तीसरी दृष्टि दे रहा हो, 7वीं, यहाँ शनि बैठा हो 7वीं दृष्टि दे रहा हो, और यहाँ बैठा हो 10वीं दृष्टि दे रहा हो, तो वो भाव को मजबूत करता है। अपना ही स्वामी अपने घर को मजबूत करता है। तो दशमेश आपका मजबूत होना, आप कर्म कैसे करेंगे, ये आपके लग्न पे निर्धारित करता है। आपका लग्न मजबूत हो, आपके लग्न की स्थिति अच्छी हो, आप कर्म बहुत अच्छा करेंगे। आपका कर्मेश लग्न से संबंध बनाए तो आप अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से अपने मंजिल पे पहुंचने वाले व्यक्ति होते हैं। तो आज मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दशमेश के बारे में दी। अब मैं आपको दूसरे एपिसोड में दशमेश का 12वें भाव में बैठने के फल के बारे में जानकारी दूंगी। आपका दशमेश कोई भी हो सकता है। ये मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है, काल पुरुष की पहली कुंडली, दशमेश यहाँ शनि हुआ। आपका यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 लग्न हो सकती है, 4 लग्न, तो दशमेश अलग अलग ग्रह होंगे आपके। तो आज मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी। अब मैं इसके बाद आपको ग्रहों के 12वें भाव में दशमेश के बैठने के फल के बारे में भी जानकारी दूंगी। नमस्कार।